दोस्तों वैसे तो ये एक फरमाइशी वीडियो है, लेकिन इससे जानकारी आप सबकी बढ़ेगी और बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। हनोज़ दिल्ली दूर अस्त, ये क्या है और क्यों कहा गया, किसने कहा और इन शब्दों का क्या अर्थ है जो इस सेंटेंस में इस्तेमाल हुए हैं और ये किस भाषा का है, सब बताता हूँ। लेकिन उससे पहले इस सेंटेंस के पीछे छिपी एक ऐतिहासिक कथा सुनिए। छोटी सी है, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। एक बार आपको मालूम है कि हमारे देश में तुगलक वंश का शासन हुआ था, तुगलक। और जब गयासुद्दीन तुगलक यहाँ का बादशाह था तो उसके ज़माने में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया भी थे, वही बुज़ुर्ग जिनका मज़ार दिल्ली में बस्ती निज़ामुद्दीन में है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया बहुत मशहूर थे और दूर दूर से लोग उनके पास अपनी समस्या का हल लेने के लिए आते थे, बहुत ही प्रसिद्ध थे। तो उनकी प्रसिद्धि से, उनकी शोहरत से ये जो गयासुद्दीन तुगलक था ये बहुत परेशान था और चाहता था कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में ना रहें, चले जाएं छोड़कर, यहाँ ना रहें। बहुत कोशिश की उसने, लेकिन उनका सपोर्ट इतना था, उनके पीछे इतनी पब्लिक थी कि वो उनको ज़बरदस्ती दिल्ली से निकाल नहीं सकता था। एक बार जब वो बंगाल में कोई जीत हासिल करके वापस दिल्ली आ रहा था तो जीत के नशे में चूर होकर उसने वहाँ से मैसेज भिजवाया कि निज़ामुद्दीन से कहो कि दिल्ली छोड़कर चले जाएं, या तो वहाँ एक सुल्तान रहेगा या एक पीर फ़कीर रहेगा, एक सूफ़ी रहेगा। ये बात जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के पास पहुँची तो उन्होंने कहा, हनोज़ दिल्ली दूर अस्त। इसका मतलब क्या है अभी बताता हूँ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये भी जान लीजिए। इसके बाद का किस्सा ये है कि उसके स्वागत के लिए, यानी गयासुद्दीन तुगलक के स्वागत के लिए दिल्ली से थोड़ी दूरी पर एक लकड़ी का बहुत ही शानदार टेंट बनाया गया था। उस टेंट में उसको रुकना था रास्ते में और फिर दिल्ली आना था। वो उस टेंट में रुका और किसी वजह से वो टेंट ढह गया और वो उसी टेंट में दबकर मर गया। अब क्यों ढहा, इसके बारे में अलग अलग चीज़ें किताबों में आती हैं। कहीं लिखा है कि किसी पागल हाथी ने उसको झंझोड़ दिया, तोड़ दिया। कहीं लिखा है कि आंधी तूफ़ान ऐसा आया कि रात में वो ढह गया। जो भी हो, वो उस शानदार टेंट में दबकर मर गया, दिल्ली नहीं पहुंच सका। अब आइए हनोज़ दिल्ली दूर अस्त के अर्थ पर। हनोज़ दिल्ली दूर अस्त, हनोज़ का मतलब है अब तक या अभी तक या अब भी या अभी भी। दिल्ली यानी दिल्ली, दूर यानी दूर। आप जानते हैं फ़ारसी भाषा का शब्द है, ये शायद आप में से कई लोगों को नहीं मालूम होगा, अब मालूम हो गया। अस्त का मतलब है। जिस तरह संस्कृत में अस्ति है, अस्ति, उसी तरह से फ़ारसी में अस्त है। संस्कृत और फ़ारसी के रिलेशन पर मैं बहुत लंबे समय से वीडियोस बनाने की सोच रहा हूँ, लेकिन बस शुरुआत नहीं हो पा रही है। बहरहाल इस बारे में फिर कभी बात करूँगा। हनोज़ दिल्ली दूर अस्त, अभी तो दिल्ली दूर है, अभी भी दिल्ली दूर है, अभी तक दिल्ली दूर है, अब भी दिल्ली दूर है या अभी दिल्ली दूर है। ये है इसका अर्थ। तो मुझे यकीन है कि आज भी आपको एक नई चीज़ मालूम हुई होगी और आपकी जानकारी में इजाफ़ा यानी मालूमात में वृद्धि हो गई होगी। इसी तरह से अपनी जानकारी बढ़ाते रहिए और देखते रहिए माय हिंदी माय उर्दू। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, घंटी का बटन भी दबा दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। मैं हूँ मोइन शम्सी, आता हूँ बहुत जल्द लेकर आपके लिए कोई और बढ़िया सी जानकारी। सलाम हिंदुस्तान।